पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदइन, जो एक जमाने में दुनिया की सबसे ताकतवर और रिच सिटी थी, और इस सिटी के सेंटर में पर्शियन बादशाहों का मशहूर व्हाइट पैलेस था। और इसी महल के अंदर पूरे पर्शियन एम्पायर के खजाने पड़े हुए थे। जंगे कादसिया जीतने के बाद अब पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही थी कि अब यहां से आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना से 2 लेटर्स भेजे। रोमन एम्पायर की फौज को जेरूसलम की तरफ जाने का हुक्म दिया और पर्शियन एम्पायर की फौज को ऑर्डर्स दिए कि अब तुम लोगों ने तब तक नहीं रुकना जब तक इस एम्पायर के कैपिटल मदइन को फतह ना कर लो। तो मुसलमानों की फौज साद बिन अबी वकास की लीडरशिप में फुल स्पीड पर्शियन एम्पायर के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी और मुसलमान 100% श्योर थे कि वो इस सिटी को जरूर फतह करेंगे, क्योंकि इस सिटी के फतह के बारे में इस सब से बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के बहुत जुल्म के बावजूद उन्हें इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफात के बाद अब उनके लिए मक्का में रहना बहुत ही डेंजरस था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूरन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का से छुपकर मदीना की तरफ रवाना हुए और उनके जाते ही मक्का के लीडर अबू सुफियान ने यह ऐलान किया कि जो भी इन्हें जिंदा या मुर्दा हमारे पास लेकर आएगा उसे हम 100 ऊंटों का इनाम देंगे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रास्ते में थे तो इन्हीं 100 ऊंटों की लालच में एक आदमी सुराका बिन मालिक इनका पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही सुराका उनके करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा अचानक रुक गया और उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ मोड़ कर देखा और कहा, सुराका, वो क्या दिन होगा कि पर्शियन बादशाह के कंगन ब्रेसलेट्स तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। सुराका ये सुनकर हैरान रह गया कि खुद तो इनके पास कुछ है नहीं और बातें पर्शियन बादशाह की खजानों की कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ही सालों बाद उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों की फौज पर्शियन एम्पायर के उसी कैपिटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदइन को फतह करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कादसिया के मैदान से जितनी फौज भाग कर आई थी वो इसी किले में मौजूद थी और इस पूरी पर्शियन एम्पायर का यंग बादशाह यज़दिगर्द भी इसी शहर में अपने व्हाइट पैलेस के अंदर बैठा हुआ था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि इस सिटी मदइन के सामने द फेमस टाइग्रस रिवर बह रही थी और पर्शियन फौज ने मुसलमानों के पहुंचने से पहले इस दरिया के ऊपर बने हुए ब्रिज को जला दिया था और सारी कश्तियों को अपने साथ दरिया के उस पार ले गए थे। तो जब मुसलमान यहाँ पहुंचे उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो यहीं पर काफी अरसे तक बैठे रहे और किसी तरह इस कैपिटल तक पहुंचने की प्लानिंग करने लगे। नाउ पर्शियन बादशाह ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो इस सिटी के सारे खजानों को जमा करके यहाँ से भाग जाए और मुसलमानों के हाथ यहाँ कुछ भी ना है। जाने से पहले यज़दिगर्द ने मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास की तरफ ये ऑफर भेजी कि अब तुम लोग और बस करो, अब तक जितने इलाके तुम लोग फतह कर चुके हो वो सब तुम्हारे हुए और अब बस हमें और आराम से रहने दो। साद बिन अबी वकास ने यज़दिगर्द की ये ऑफर मदीना में अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ भेजी, लेकिन ऑफ कोर्स उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी, क्योंकि हजरत उमर को पता था कि अब ये लोग सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये दोबारा मुसलमानों पर हमला करके ये सारे इलाके छीन लेंगे। अब इस सब के दौरान मुसलमानों का काफी टाइम वेस्ट हो चुका था और यज़दिगर्द ने इस टाइम को यूज करके मदइन के ऑलमोस्ट सारे खजाने जमा कर लिए थे और सिर्फ 3 दिन बाद यज़दिगर्द इन सारे खजानों को साथ लेकर इस सिटी से भागने वाला था। लेकिन उसके भागने से पहले ही मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास को इस सब का पता चल गया, तो उन्होंने जल्दी से मुसलमानों की सारी फौज को अपने सामने जमा होने का हुक्म दिया और फिर इन सब के सामने खड़े होकर कहा कि अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें मदइन पर इसी वक्त हमला करना होगा। तो अब तुम सब में से कौन है जो सबसे पहले आगे बढ़कर इस टाइग्रस रिवर को क्रॉस करे? लेकिन कश्तियों के बगैर सिर्फ घोड़ों पर यह रिवर क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि टाइग्रस रिवर दुनिया के बड़े रिवर्स में से एक थी और इसकी डेप्थ भी बाकी नॉर्मल रिवर्स से बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस सब के बाद भी मुसलमानों की फौज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी और साद बिन अबी वकास की बात सुनते ही आसिम बिन अम्र मुसलमानों की फौज से सामने आए और कहा, सबसे पहले मैं इस रिवर को क्रॉस करूंगा। और आसिम बिन अम्र के साथ साथ 600 और जवान भी इस दरिया में कूदने के लिए तैयार हुए, जिनमें से एक आसिम बिन अम्र के भाई काका बिन अम्र भी थे।
ये 600 आदमी मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और बिल्कुल दरिया के करीब आकर खड़े हुए। ये सारे काफी देर तक इस दरिया को बस देखते रहे, क्योंकि इन सबको पता था कि इस दरिया को क्रॉस करने के चांसेस बहुत ही कम है और हो सकता है दरिया के उस पार पहुंचने से पहले ये 600 मुसलमान इस दरिया में डूबकर मर जाए। आखिर काफी देर इसी तरह खड़े रहने के बाद आसिम बिन अम्र ने अचानक आसमान की तरफ देखा और कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो एक दिन हर इंसान को आनी है। और ये कहते ही ये सब दरिया में कूद पड़े। बदाइन के लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी दरिया के पास गुजारी थी, उन्होंने ऐसा मंजर अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था। और इन 600 मुसलमानों ने इन सब की आंखों के सामने मिराकुलसली इस दरिया को क्रॉस कर लिया और जाकर दरिया की दूसरी साइड को सिक्योर कर लिया। ये देखकर साद बिन अबी वक्कास ने भी मुसलमानों की पूरी फौज को दरिया में एक साथ कूदने का हुक्म दिया और इन्हें मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले खुद दरिया में कूद पड़े। और साद बिन अबी वक्कास के बाद एक साथ हजारों मुसलमानों ने इस दरिया में छलांग लगाई। पर्शियन अवाम ने जब ऊपर से ये सब कुछ देखा तो उन सब के दिलों में मुसलमानों का खौफ फैल गया और वो चीख चीख कर कहने लगे, देवा आमदन, which means देव, जिन्नात आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये तक कहने लगे कि ये लोग इंसान है ही नहीं बल्कि जिन्नात है। मुसलमानों की सारी फौज ने साद बिन अबी वक्कास की लीडरशिप में बिल्कुल सेफ एंड साउंड इस दरिया को क्रॉस कर लिया और मदईन को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन यहाँ आके मुसलमानों को पता चला कि पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द यहाँ से पहले ही भाग चुका है और वो यहाँ से जल्दी जल्दी में जितने खजाने अपने साथ ले जा सकता था ले गया था और उसकी सारी फौज भी इस सिटी को छोड़कर भाग चुकी थी। तो अब इस सिटी में सिर्फ आम सिविलियंस ही बचे थे। तो साद बिन अबी वक्कास ने अपने एक जनरल और एक बहुत बड़े साहबी सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदईन की आवाम की तरफ भेजा, क्योंकि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी एक पर्शियन थे और वही इनके साथ बेस्ट निगोशिएट भी कर सकते थे। जब मदईन की आवाम ने यह देखा कि सलमान फारसी भी हम ही में से एक थे, लेकिन आज इन अरब मुसलमानों ने इन्हें इतनी इज्जत देकर इतनी अहम पोजीशन पर बिठाया है कि आज वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लीडर्स में से एक है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इतनी इज्जत देखकर पर्शियंस ये सोचने लगे कि हो सकता है इस्लाम किसी कौम या जबान का रिलीजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रिलीजन हो। इसीलिए पर्शियन एम्पायर के इस अजीम कैपिटल ने, जिसे पिछले 800 साल से कोई फतह नहीं कर सका था, मुसलमानों के सामने बगैर किसी जंग के सरेंडर कर दिया। पर्शियंस का इस्लाम के बारे में ये ख्याल बिल्कुल सही था, क्योंकि आने वाले जमाने में इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर्स और साइंटिस्ट्स इन्हीं पर्शियंस में से थे। और आज भी पर्शिया, ईरान इस्लाम के सबसे बड़े किलों में से एक है। मुसलमानों ने बिल्कुल जेरूसलम की तरह इस इंपॉर्टेंट सिटी मदईन को भी बगैर कोई खून बहाए फतह कर लिया और इस तरह पहली बार मुसलमानों की फौज मदईन में एंटर हुई। मुसलमान यहाँ की लंबी लंबी बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी मॉडर्न सिटी कभी नहीं देखी थी। साद बिन अबी वक्कास सीधा इस सिटी के सेंटर में किसरा के व्हाइट पैलेस के अंदर गए। इस व्हाइट पैलेस के रूइंस आज भी दुनिया में मौजूद है, जिसे देखकर इस बिल्डिंग की ग्रेटनेस का पता चलता है। नाउ पर्शियन बादशाह जल्दी जल्दी में अपने साथ काफी सारे खजाने तो लेकर चला गया था, लेकिन मुसलमानों के दरिया क्रॉस करने की वजह से जो माल वो पीछे छोड़ गया था उनकी कीमत भी बिलियंस में थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमानों की फौज ऑलमोस्ट 35,000 थी, जिसमें से हर एक फौजी को उन खजानों में से 12,000 दरहम दिए गए थे, जिसे अगर आज के जमाने में देखा जाए तो आज उनकी कीमत $27,000 बनती है। और इस सब के बाद भी इन खजानों का 5वां हिस्सा पर्शियन कैपिटल मदईन से मुसलमानों के कैपिटल मदीना की तरफ रवाना किया गया, जिसमें पर्शियन बादशाह के गोल्ड ब्रेसलेट्स और उसका फेमस तख्त थ्रोन भी शामिल था। इन खजानों को देखने के लिए मदीना में एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हो चुका था, क्योंकि अरबों ने इससे पहले एक साथ इतने सारे खजाने कभी नहीं देखे थे। जैसे ये खजाने मदीना पहुंचे, वहां खड़े सारे लोग पर्शियन बादशाह के तख्त को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा तख्त गोल्ड से बना हुआ था और इस तख्त के सामने हीरे और डायमंड्स यूज करके पूरे पर्शियन एम्पायर का मैप बनाया गया था। इस तख्त के बारे में ज्यादा मुसलमानों की राय ये थी कि इसे ऐसे ही रहने दिया जाए और आज से ये हमारे खलीफा का तख्त बने। लेकिन वहां हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी खड़े थे, जिन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की और कहा कि इस तख्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले मुसलमान बादशाहों में इस तख्त पर बैठने की ख्वाहिश पैदा हो।
खलीफा उमर बिन खत्ताब को भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय पसंद आई और उन्होंने इस तख्त को टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया और उसे मुसलमानों में तकसीम कर दिया। इसके बाद हजरत उमर ने वहाँ खड़े सहाबा को हुक्म दिया कि सुराका बिन मालिक को मेरे पास लाओ, और उसके आते ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके हाथों में पर्शियन बादशाह के कंगन पहनाए। वहाँ सारे लोग हैरान हुए कि हजरत उमर ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो हजरत उमर ने उन्हें बताया कि ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा करने के लिए किया है कि जब हिजरत के दौरान उन्होंने सुराका से कहा था कि एक दिन किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। थोड़ी देर कंगन पहनने के बाद हजरत उमर ने उसे कहा कि अब ये उतार दो, ये तुम्हारे नहीं है, और इसे मुसलमानों की बैतुल माल में जमा कर। इसी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के दौरान मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर की रॉयल फैमिली के मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया, जिनमें से पर्शियन एम्पायर की 3 शहजादियां भी थी जो पिछले पर्शियन बादशाह की बेटियां थी। अगर ये मुसलमानों के बजाय कोई और एम्पायर होते तो वो इनके साथ एज यूजुअल बहुत ही बुरा सलूक करते, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इन्हें इतनी इज्जत थी कि इन तीनों शहजादियों की शादी मुसलमानों के सबसे हाई फैमिलीज में कराई गई। एक शहजादी की शादी पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे से कराई गई, दूसरे की शादी खलीफा उमर बिन खत्ताब के बेटे से कराई गई, और तीसरी शहजादी शहर बानो की शादी चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कराई गई, और इसी शादी से उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुआ। ज़ैनुल आबिदीन इस्लामिक बल्कि पूरी दुनिया की तारीख के सबसे बड़े शहजादों में से एक रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़ैनुल आबिदीन के नाना पूरे पर्शियन एम्पायर के बादशाह थे और उनके दादा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत राशिदा के सबसे बड़े खलीफा थे। बदईन को फतह करने के बाद मुसलमान पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द का पीछा करते गए और आखिर जलूला की जंग जीतने के बाद पर्शियन बादशाह इराक को हमेशा के लिए छोड़कर भाग गया और ईरान में पनाह ली, और उसके जाते ही मुसलमानों ने आसानी से पूरे इराक को फतह कर लिया। इराक फतह करने के बाद मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास ने खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ लेटर भेजा कि अब यहाँ से आगे हमें क्या करना चाहिए, जिस पर हजरत उमर ने एक बहुत ही अजीब रिस्पॉन्स दिया कि अब और बस है, इससे आगे मुसलमानों को जाने की इजाजत नहीं है। जितने इलाके हम फतह कर चुके हैं वही हमारे लिए काफी है, और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हमारे और पर्शियंस के दरमियान एक ऐसी दीवार होती जिसे हम दोनों कभी क्रॉस ना कर पाते, और ये जंग यहीं पर ही खत्म हो जाती। इस लेटर के बाद साद बिन अबी वकास ने मुसलमानों की फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया और पूरे इराक में पहली बार इस्लाम का निजाम कायम किया, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऑर्डर पर साद बिन अबी वकास ने इराक में मुसलमानों का एक नया हेडक्वार्टर बनाया जिसे कूफा कहा जाता था। इस्लामिक हिस्ट्री में कूफा का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि यही कूफा मदीना के बाद मुसलमानों का नया कैपिटल भी था, और इसी कूफा की वजह से इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक इवेंट भी पेश है, करबला।